गोपियों का जीव कृष्ण नाम छोड़कर कुछ नहीं बोलती। अरे महाराज, यहाँ तक भी वर्णन आता है कि गोपियां जब दही बेचने के लिए जाती तो भूल जाती कि हम दही बेच रहे हैं। वो बोलती, ओ कन्हैया लो, माधव लो, गोविंद लो। महाराज मथुरा में जाती है और दही बेच रही है, लेकिन वो भूल गई। प्यारे श्याम सुंदर का चित्त ऐसा है, ऐसा चढ़ जाता है गोपियों का चित्त, वो पता ही नहीं हम लोग कहाँ हैं। हम तो श्याम सुंदर के लिए आई हुई, कहाँ आ गई। तो वो गली गली में कहते, रही कोई दही, कोई माधव ले लो री माधव, कोई कृष्ण ले लो। ये गोपियां ऐसे कहती, ये महाराज प्रेम। वो तो भूल गए गैया ये गागरी उठाई, वो दो परे पैया दो लेत है बलैया, वो भूल गए गैया ये गागरी उठाई वो। प्रिया जी महाराज पानी भरने के लिए गई और प्यारे श्याम सुंदर को चारण करने के लिए गए। श्याम सुंदर और प्रिया जी दोनों एक दूसरे को देखे तो दो पर पैया दो लेत है बलैया। प्रिया जी श्याम सुंदर को चरण में गिर रही है, श्याम सुंदर प्रिया जी के चरण में गिर रहे हैं, और भूल गए गैया ये गागरी उठाई। श्याम सुंदर भूल गए कि हम गोचारण करने के लिए आया हूं, और प्रिया जी भी भूल गए कि हम पानी लाने के लिए आए। यही है, यही माधनाख्य महाभाव है महाराज। दिन रात पगली जैसे चिल्लाती रहती हैं, हा प्यारे हा प्यारे। और श्याम सुंदर भी राधा नाम का केवल जप करते रहते हैं। प्यारे श्याम सुंदर भी अपनी बंसी में क्या करते हैं, राधा राधा कही हर जावे। बंसी में केवल राधा नाम को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण का वेणुनाद सुन करके, उनका बदन चंद्र देख करके गोपियों के हृदय में जिस विषय विरह ज्वाला की सृष्टि होती है, वह कृष्ण के अधरामृत को पिए बिना निर्वापित होने वाली नहीं है। अब महाराज गोपियां कृष्ण रस को छोड़ करके और कुछ बिल्कुल सुनना नहीं चाहती। गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर से, श्याम सुंदर अब हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हैं, कुछ भी हो जाए, हमको गांव के लोग निकाल दे या समाज निकाल दे, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हैं। क्यों नहीं रह सकती हैं? क्योंकि तूने हमारे हृदय में अपने मिलन का आग धधका दिया है। तो भगवान कहे कि हम कब धधका दिए? तो गोपियां कहती हैं कि तूने ही हासा वलो कलगी तजहृक्षयाग्नि, तूने हंस हंस करके आग लगाया, देख देख करके आग लगाया। अरे अपने बंसी से मेरे नाम का उच्चारण कर करके हमारे हृदय में आग लगा दिया है। अब हम विरह के आग में जल जाएंगे। ध्यानेन याम पदयो पदवीम सके थे, हम तुम्हारा ध्यान करके मर करके हम कृष्ण बन जाएंगे। ये गोपियां कहती। तो श्याम सुंदर कहते हैं कि हम क्या करें? तो कहती सिंचांगनस्त्वदधरा मृतपूर केड़ हासावलोकलगी तजहृक्षयाग्नि। हे नाथ सिंचांग, अब हमको सिंचन कर दो। गोपियां क्या कहती हैं? अब सींच दो। सिंचना मैंने समझ रहे हैं ना, आग लग जाता है तो क्या करते हैं लोग? पानी डालते हैं, तभी तो आग बुझेगा। तो गोपियां कहती हैं हमारे हृदय में तूने आग लगाया है, अब बुझा दो। तो श्याम सुंदर कैसे बुझाऊं? तो गोपियां कहती है सिंचांगनस्त्वदधरामृतपूर केड़, अपने अधरासव के द्वारा हमारे हृदय की आग को तो बुझा दो, सिंचन कर दो। तो ठाकुर जी कहे कि ठीक है, चलो हम जमुना जल थोड़ा लेकर छिड़क देते हैं। तो ऐसे नहीं होगा। अपने अधरासव, कैसा अधरा? तो पूर केण, खूब अधिक। और यदि ऐसा नहीं करोगे तो हम ध्यान के द्वारा तुम्हारे पद को प्राप्त कर जाएंगे। एक महात्मा कहते थे, देख हम लोगों को कितना कष्ट होता है, तुझे तो पता है नहीं। गोपियां कहती हैं कि हम लोगों को कितना कष्ट होता है तुझको बिल्कुल पता नहीं है। हम लोग कैसे जीवित रहती हैं। हमारी सास क्या करती है जानते हो तुम? हम जब घर जाते हैं तो हमारी सास हमको बुलाती और ओखली में हमारे सिर को रहकर दय मुसर पीटती है। कहती कन्हैया के पास तो नहीं जाएगी, लेकिन हम इतना पिटाई खाकर भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। हमारी ऐसी स्थिति है। यदि तुम हमारा सिंचन नहीं करोगे तो हम मर करके कृष्ण बन जाएंगे, और तुम हमारा चिंतन करके बन जाएगा गोपी, तब पता चलेगा। वही है चैतन्य महाप्रभु महाराज, वही है चैतन्य महाप्रभु को आप लोग देखे हैं ना, उनका केवल रुलाई। आज तक सृष्टि में ऐसा भगवान कहीं मिला नहीं महाराज। चैतन्य महाप्रभु कैसे रोते थे पता है आप लोगों को ना?
महाप्रभु रोते थे तो पिचकारी जैसा आंसू निकलता था, आसपास के लोग भीग जाते थे, उनका शरीर रोआ जैसा खड़ा हो जाता था एकदम। ऐसा आज तक कभी कहीं देखा नहीं गया। राधा रानी का जो ये भाव है तो महाराज कहीं kहीं लोगों को देखने को मिलता है या कहीं सुनने को, लेकिन यहाँ कृष्ण का हक क्या है? देखिए राधा रानी कहते हैं, राधा रानी की क्या बात, बाप रे बाप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए प्रिया जी का बात, प्रिया जी की बात है। देखिए विद्यापति जी कह रहे हैं, मैं पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं? बाप रे, समझ पगला जाएंगे ये सब ग्रंथ। देखिए क्या है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये राधा रानी का भाव है। कान्हू है रब छल मन बड़ साध। राधा रानी कह रहे हैं कि हमको मन था कि हम एक बार कान्ह का देख ले, दर्शन, कृष्ण का दर्शन कर ले। पूरे ब्रजमंडल में कृष्ण की इतनी भारी महिमा है, सब लोग कहते हैं कि तुम एक बार कृष्ण को देख लो। हमारे मन में भी आ गया कि हम देख ले। हम थोड़ा सा अपराध किया और इतना भारी दंड मुझे। राधा रानी कह रही, हे कृष्ण, इतने छोटे अपराध का इतना बड़ा दंड। हम जब तुझको देख रही थी तो दिठी अपराध परान पर पीड़ सेतु कठिन विवेक। देखो, हम कृष्ण को देखना चाहते नहीं, क्योंकि हमारी सास मना की थी कि एक ब्रज में काला नाग रहता है, उसको देखना मत, नहीं तो जल जाओगे। ये कन्हैया कौन है? नाग है ना। आवागमन के चक्कर में हम लोग जल रहे हैं। जब तक कन्हैया को देखेंगे नहीं तब तक हमारा आवागमन छूटेगा नहीं। और यदि देखेंगे तो संसारिक आदमी महाराज मना कर दे, खबरदार कृष्ण का दर्शन मत करना। श्रील रूप गोस्वामी बाद वर्णन किए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। बस तुझको थोड़ा सा भी अपनी पत्नी से प्रेम है, माँ से प्रेम है, घर से प्रेम है, बेटा से प्रेम है, तो खबरदार कृष्ण का दर्शन मत करना। उसी तरह ब्रज में भी सब गोपियों का सास कहती थी कन्हैया का दर्शन मत करना। वो जानती थी एक बार भी जो कन्हैया का दर्शन कर लेगा वो फिर घर में रहने लायक नहीं हो। तो वही राधा रानी कहते हैं, दाहिन नयन पिसुन गन वारल। मुझे प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन मन कर रही थी तो दक्षिण नयन से, अर्थात अपने दाएं नेत्र को देख रही थी, हमारे दुश्मन कोई देख न ले, क्योंकि पूरा कारफू लगा हुआ था, कोई कृष्ण को दर्शन न करे। तो अपने दाहिने नयन से दाया नयन को देख रहे थे कि कोई देखे मत, हमारे दुश्मन में कृष्ण को देख रही। अब परिजन बाम ही याद, और अपना निजी घर वालों को बामा आग के आधा से मैं देखी कि वो लोग कहीं न देख रहे हैं। आध नयन कोने जे हरि पेखल, बाया आंख के आधा आंख से जब हम श्री कृष्ण को देखी, देखते ही ते भेल एत परमाद। हम तो केवल थोड़ा सा देखिया, उसका इतना भारी दंड। पुर बाहिर पथ करत गतागत के नहीं हे रहे कान। गोपियां कहती हैं, तुम ही बताओ कि संसार में सब लोग कौन कृष्ण को नहीं देखता है? सब लोग देखते हैं ना। अरे भाई, वृंदावन में जो आता है सब तो बिहारी जी का दर्शन करते हैं, कौन नहीं देखता है? लेकिन कोई कोई ऐसा देख लेता है कि अब देखते 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 ही रह जाता है, फिर वहीं मर ही जाता है। तो कहते हैं कि पुर बाहर पथ करत गतागत के नहीं हे रहे कान। कौन कृष्ण को नहीं देखता है? आ तोहर कुसुम सर कतहु न संजर हमारे हृदय पंचबान। श्याम सुंदर, तुम्हारा जो पंचबान है किसी पर लगता नहीं, केवल मुझ पर ही लग रहा है। प्रिया जी कहती हैं, कतना बेदन मोहि देशी मदना। हे प्यारे, तुम मुझे कितना कष्ट दे रहे हो। कष्ट माने हमको दर्शन क्यों नहीं देता है? एक बार दर्शन का आग लगा करके फिर दर्शन बुझा दिया। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
देखिए भाई, हम लोग बेणु गीत की कथा यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बिना नाम रटने वालों को यहाँ आने नहीं देना चाहिए। ये बचेगा नहीं, पगला जाएंगे, मर जाएंगे लोग। इसलिए जो 1 लाख से कम नाम रटता है, 1 लाख से, उसको ये कथा सुननी नहीं चाहिए, पागल हो जाएगा। इस रस को केवल कृष्ण नाम ही पचा सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।